हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक के महीने में हम तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से करेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। जो लोग पूरे साल तुलसी जी की पूजा किसी कारण से ना कर पाए हों, अगर कार्तिक के महीने में नियमित रूप से पूजा कर ले तो उन्हें वर्ष भर में की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी माता की पूजा या फिर सेवा करने में आपको कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी माता को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, कितनी बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, तुलसी पत्र तोड़ते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किस मंत्र का जाप आप तुलसी पत्र तोड़ते समय या किस मंत्र का जाप आप तुलसी जी में जल अर्पित करते समय कर सकते हैं। तुलसी माता को क्या भोग इन दिनों लगाना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करते समय जो चालीसा का पाठ किया जाता है या तुलसी माता की आरती की जाती है, वह भी इस वीडियो के लास्ट में आप सुन पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आप हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म की कथाएं भी सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कथाएं भी बहुत पसंद आएंगी। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पीरियड्स की अवस्था में तुलसी माता की सेवा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक के महीने में अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो तुलसी जी का आप एक पौधा घर पर लेकर आए, ये बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपके पास पहले से ही पौधा है तो आप उस पौधे की अच्छे से साफ सफाई कर ले। नया पौधा अगर आप लेकर आ रहे हैं तो एक खाली गमले में आप मिट्टी भर कर उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़के, फिर उसमें भगवान विष्णु का और माता तुलसी जी का ध्यान करके तुलसी जी का पौधा लगाएं। कार्तिक मास के पहले दिन आप भगवान को जो भोग लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र आपको जरूर रखने होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग तुलसी जी के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहले दिन कार्तिक मास की पूजा के लिए आपको स्नान करके तुलसी पूजन का और तुलसी जी में दीपदान करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। अगर आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, इसके लिए आप तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर ही हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा और सेवा करने का इस प्रकार संकल्प ले कि हे तुलसी माता, आज से मैं पूरे कार्तिक मास आपकी पूजा सेवा करूंगी। अगर मेरे द्वारा की गई पूजा में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हे तुलसी माता मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर संकल्पित जल को आप तुलसी जी में अर्पित कर दें। इस प्रकार से आपको कार्तिक मास की पूजा की शुरुआत करनी है। आप सुबह और शाम तुलसी जी को दीपक जला सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी जी की आरती भी कर सकते हैं। आप सुबह शाम दीपक जलाकर तुलसी माता जी के पास रखें। पहले दिन की पूजा में आप तुलसी माता को अर्पित करने के लिए लाल चुनरी, रोली के अलावा चंदन, मौसमी फूल, फल, श्रृंगार की सामग्री, हल्दी, कच्चा दूध और जल रखें। भोग लगाने के लिए आप कोई भी मीठा प्रसाद, मौसमी फल, बतासा या कोई मीठा पकवान बना सकते हैं। इसके अलावा आप मिश्री का भोग भी माता को लगा सकते हैं। आप हर दिन की पूजा में आरती करने के बाद जो भोग लगाते हैं उसे वहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं रखना चाहिए। आरती करने के बाद जब भोग लगाती हैं तो उसके बाद तुरंत ही उस भोग को माता के पास से हटाकर परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खुद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले आप तुलसी जी को प्रणाम करें, फिर ओम श्री तुलसी नमः, ओम सुभद्रा नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए तुलसी जी में धीरे धीरे जल अर्पित करें। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी के पौधे में बहुत ज्यादा जल अर्पित कभी नहीं किया जाता है। अगर परिवार के सभी सदस्य डेली पूजा करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो केवल बहुत थोड़ा सा ही जल सभी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी डालने से, ज्यादा जल अर्पित करने से तुलसी जी का पौधा खराब हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। जल अर्पित करने के बाद पहले दिन आपको तुलसी जी की जड़ में एक चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कच्चा दूध डालना होता है। आप चाहे तो जो जल आप अर्पित करेंगे उसी में आप ये थोड़ा सा डाल सकते हैं। तुलसी जी को आप जब कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो वे बहुत थोड़ी सी मात्रा में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में आप ना तो हल्दी पाउडर डालें और ना ही कच्चा दूध डालें। तुलसी जी को इसके बाद तिलक लगाया जाता है। तुलसी जी की पत्तियों में भी आप सभी पत्तियों में ना सही तो 2-4 पत्तियों में आप तिलक लगाएं, फिर धूप दीप जलाएं। आप तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं। पहले दिन ही आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं। अगर पहले दिन किसी कारण से आप लाल चुनरी नहीं चढ़ा पाए या उस दिन आप भूल जाएं, तो फिर आप बीच में किसी खास दिन जैसे कि एकादशी के दिन आप चुनरी चढ़ा सकते हैं।
किसी दिन भी आप माता को चुनरी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार में आप चूड़ी बिंदी तुलसी जी को अर्पित करें। तुलसी जी को आप मेहंदी लगाएं। लेकिन तुलसी जी को कार्तिक के महीने में केवल विवाह वाले दिन ही, यानी तुलसी विवाह जिस दिन किया जाता है उसी दिन सिंदूर अर्पित किया जाता है। उससे पहले कार्तिक के महीने में आपको तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हरिप्रबोधनी एकादशी के दिन से, यानी कि देव उठान एकादशी के दिन, जब तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ होता है या द्वादशी को जब विवाह होता है, तब उसके बाद से ही तुलसी जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। आप पूजा करने के बाद आप तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र है वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी पुष्पसारा, नंदिनी तुलसी कृष्णा, जीवनी तना मास्कचा, श्रोतम नाम अधर्म। आप पूजा करने के बाद तुलसी जी के मंत्रों का जाप, जब तुलसी जी को आप छूते हैं तो ये मंत्र आपको जप करना चाहिए और कहना चाहिए कि महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्या, तुलसी त्वा नमस्तुते। अर्थात तुलसी जी के इस मंत्र का जाप तुलसी के पौधे को छूते हुए करना चाहिए। इससे जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, समस्त वैकुंठ शिरोमणि श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामिनम दत्ताधिकारे वृष्ण भानुपुत्र्या वृंदे नमस्तुते चरणारा वंदिनम। अर्थात हे वृंदा देवी, मैं आपके चरण कमलों को श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ या फिर करती हूँ। राजा वृष भानु की बेटी श्रीमती राधा रानी ने आपको भगवान कृष्ण के धनी और भाग्यशाली घर वृंदावन का शासक नियुक्त किया है, जो सभी बैकुंठ गृहों का मुकुट रत्न है। इस मंत्र के अलावा एक साधारण सा छोटा सा मंत्र, ओम तुलसी माताए नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तुलसी जी में जल अर्पित करते समय, दीपदान करते समय या फिर तुलसी पत्र तोड़ते समय आप सच्चे मन से इन मंत्रों का जाप कभी भी कर सकते हैं। फिर अगर संभव हो तो श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर क्षमा मांगे कि अगर पूजा में या भोग लगाने में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए हे तुलसी माता आप क्षमा कीजिएगा। फिर तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करनी होती है। तुलसी जी की परिक्रमा करते समय आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो इस प्रकार है, ओम सुभद्रा नमः या फिर ओम हरि प्रियाय नमः। इन मंत्रों का भी आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में यदि हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले ही आपको तारों की छांव में तुलसी जी की पूजा करके दीपदान कर देना चाहिए और शाम को गोधूली बेला के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही आपको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा बहुत आसान होती है, क्योंकि शाम के समय आपको तुलसी जी के पौधे में ना तो जल अर्पित करना होता है, ना ही उन्हें तिलक लगाना होता है। शाम को केवल आप दीपक जलाएं या तिल के तेल का, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो जला सकती हैं, और उसके बाद परिक्रमा आप जरूर करें। तुलसी पत्र कभी भी बिना स्नान किए या जूते चप्पल पहनकर नहीं तोड़ने चाहिए। वायु पुराण के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति और किसी भी ग्रहण के समय या सूतक के समय तुलसी पत्र कभी भी नहीं तोड़े जाते हैं। अगर आपने तेल की मालिश की हुई शरीर पर तेल लगाया हुआ है तब भी कहा जाता है कि तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही ऐसी अवस्था में खानी चाहिए। जन्म या मृत्यु के सूतक में या पीरियड्स की अवस्था में ना तो तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए और ना ही ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि तुलसी जी श्री हरि के स्वरूप वाली हैं, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। तो तुलसी पत्र को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र कभी भी दांतों से नहीं चबाने चाहिए। एक पत्ता आपको पानी के साथ सीधे निगल लेना चाहिए। यह बात आप हमेशा जब भी एकादशी व्रत का पालना करते हैं उस समय भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा पूजा करने का संकल्प लिया है तो फिर ऐसे में आपको खुद से तुलसी पत्र जहाँ तक हो सके नहीं तोड़ने चाहिए। पूरे कार्तिक मास में आप परिवार के किसी अन्य सदस्य से तुलसी के पत्ते भगवान को भोग लगवाने के लिए तुड़वा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर साफ जल से धोकर उन्हें भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। आप हर गुरुवार को तुलसी जी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्पित करें। कच्चा दूध और हल्दी बहुत थोड़ी सी डालनी है, नहीं तो पौधा खराब हो सकता है। तुलसी जी के पत्तों का भोग केवल भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को या फिर बजरंगबली हनुमान को अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश जी को या लक्ष्मी जी को आप भूल से भी तुलसी पत्र अर्पित ना करें। वैसे तो गुरुवार के दिन तुलसी जी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक के महीने में आप किसी दिन भी तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, केवल रविवार को छोड़कर। कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वह निरोगी बनता है। तुलसी जी का पौधा अगर हो सके तो
घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। पौधे को हमेशा उत्तर या फिर ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। इस महीने में आप चाहे तो तुलसी जी के पौधे का भी दान कर सकती हैं, जो कि बहुत ही विशेष फलदायी होता है। तुलसी जी के पौधे के नीचे जब आप दीप दान करती हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो दीपक आप जलाती हैं वह एकदम जड़ के नीचे ना रखें, ताकि जो आंच है वह तुलसी जी के पौधे को खराब ना कर सके। अगर हो सके तो गमले के पास में ही आप एक छोटा सा मिट्टी का चौक बना लें, जिस पर रखकर आप दीपक जला सकते हैं। डेली आपको पूजा करते समय दीपक की भी पूजा करनी है। पूजा के लिए आप दीपक में अक्षत और थोड़े से पुष्प अर्पित करें। अगर पूजा करते समय तुलसी जी का पौधा दीपक से जल जाता है तो मुरझा जाता है या फिर सूख जाता है, तो उसका भी दोष आपको लगता है। तो आप हर दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें। महिलाओं या कन्याओं ने अगर कार्तिक के महीने में तुलसी जी की सेवा करने का, तुलसी जी सींचने का नियम लिया है तो, और इस बीच में यदि आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि अशुद्ध अवस्था में तुलसी जी को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं। अगर आप घर में अकेले हैं तो ऐसे में आप अपने आसपास किसी भी छोटी कन्या से या किसी भी महिला से आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करवा सकते हैं या दीपक आप जलवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो तुलसी का पौधा आपने लगाया है वे घर के आंगन के बीचों बीच नहीं है, खुली जगह पर नहीं है, एक कोने में रखा हुआ है और घूमकर परिक्रमा करना आपके लिए आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, या घूमकर परिक्रमा करना ही संभव नहीं है। तो फिर ऐसे में आप अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं और माता को प्रणाम कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए, कार्तिक के पूरे महीने इसी विधान से सुबह और शाम पूजा करनी है। तुलसी जी को श्रृंगार आप पहले दिन ही अर्पित कर ले, चुंडी भी अर्पित कर ले। बार बार आपको श्रृंगार या तुलसी जी को चुंडी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुलसी जी के विवाह वाले दिन आपको तुलसी जी को नई चुंडी अर्पित करनी चाहिए और उस दिन आपको उनका पूरा श्रृंगार भी, यानी कि 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। इसके बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब रसपान करते हैं तुलसी चालीसा पाठ का। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु बिलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उस कीन्हो, हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो छोहु, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी, सुन तुलसी हिम श्रप तुह ठामा, करहु वास तुह नीचन धामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होहु बिहाला, समय पाहि वहरो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखि नाही, दियो श्राप तुलसिंह तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अस देव कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, कोहु न सके पतहि संघारी, तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ढींग हरि पहुँच जाई, शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर भई शोक उपारा,
तेहि छड़ दियो कपट हरिटारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जालंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरहि सीता। अस प्रसर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरत ही वचन उबारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम सालिगरामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शशि उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, ललहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु गृह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि व्याधौ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारह परम प्रसन्न। असिहे धन जन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्णा अन्न। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तय सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग में तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीन्हो, सालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता। विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में।